फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो चलिए इस वीडियो में हम आज क्वेश्चन नंबर सॉल्व कराने वाले हैं 9 और ये चैप्टर चल रहा है 6.2 चल रहा है। ठीक है, ये रहा 6.2 और क्वेश्चन नंबर ये रहा 9th। तो इस वीडियो में हम 9th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं और बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कहा कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि ए ओ बटा बी ओ बराबर डी सी ओ बटा डी ओ है। आपको ये प्रतिच्छेद कर रहा है कि ना, आपको दर्शाना है कि ये सच में ये इतना समांतर है कि नहीं है। तो चलिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है, पहले कहा कि समलंब ए बी सी डी है। तो यहाँ से ए बी सी डी पहले बना लीजिए। समलंब हो गया, इसका नाम क्या पड़ गया? तो ए बी सी और ये क्या है? डी है। तो यहाँ पे बन गया ए बी सी डी एक क्या है? समलंब बन गया। अब इसमें क्वेश्चन क्या कहा? ए बी समांतर है डी सी के तथा इसके विकर्ण। तो देखिए विकर्ण का मतलब क्या होता है, चलिए विकर्ण की देते। इस कोना से इस कोना को मिला देते हैं और इस कोना को इस कोना से मिला दिए। तो ये दोनों कोना क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। किस पर? ओ पर। क्वेश्चन में कहा कि जिसके विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि काटती है। तो देखिए यहाँ पे ओ बिंदु है, इधर से ये प्रतिच्छेद कर रहा है और इधर से ये प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, अब आगे समझिए क्या कहता है। आगे क्वेश्चन कहता है कि दर्शाइए कि ए ओ बटा ओ बी है कि नहीं है। तो यहाँ से तो हमें तो दिया हुआ है, हमें क्या क्या दिया हुआ है? तो दिया है, तो क्या दिया हुआ है? ए बी समांतर डी सी है, समांतर है। जाने कि अब पकड़िए ए बी कहाँ है? ए बी ये वाले हैं और डी सी क्या है? ये है। ये दोनों क्या है? समांतर है और प्रतिच्छेद कर रहा है ऊपर। तो ऊपर यहाँ पे प्रतिच्छेद कर दिया। एक और चीज़ दिया हुआ है, हमें सिद्ध करना है, यानी कि दर्शाना है। क्या सिद्ध करना है? कि ए ओ जो बटा होगा क्या होगा? बी ओ के बराबर सी ओ बटा डी ओ। यही हमको बताना है कि बताइए ये समलंब है कि नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक क्या करना पड़ेगा? अपना से हम रचना करेंगे। क्या करेंगे? रचना। देखिए यहाँ से यहाँ एक बिंदु को मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? बिंदु को। तो यहाँ लेंगे ई बन गया। अब हम क्या लिखेंगे? अब यहाँ पर हम बनाएंगे कि रचना हो रहा है ना जी, रचना हो रहा है ओ से जाती हुई। क्या है? ओ से जाती हुई। किस पर हम कर रहे हैं? तो देखिए जब रचना हो रहा है तो यहाँ से क्या बन गया? जब रचना करेंगे तो ओ ई और बी सी डी, सॉरी, अगर ई त्रिभुज देख लीजिए, ये त्रिभुज, ठीक है, तो क्या होगा? बी ओ समांतर डी सी हो जाएगा, यानी कि इसमें हमारा समांतर क्या हो जाएगा? ओ ई समांतर हुआ किसके? सी और डी के। तो यहाँ पे सी डी लिख दीजिए। ठीक है, अतः क्या करना है? तो अतः त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज? देखिए ए सी डी, ये वाला त्रिभुज ले लीजिए। यहाँ से आएगा ये और ये वाला त्रिभुज लिए। तो अतः त्रिभुज ए सी डी में, अब ए सी डी में त्रिभुज में क्या क्या समांतर हो जाएगा? तो सी ई ओ, तो यहाँ पे ई ओ समांतर हो गया, या ई यू लिखिए। तो यहाँ पे समांतर हो जाएगा, यहाँ पे लिखे हुए हैं ई ओ समांतर क्या है? सी डी लिखिए या डी सी लिखिए। ठीक है, अब हम इसको क्या समझ सकते हैं? अब हमको यहाँ प्रमेय संख्या 6 के अनुसार क्या होगा? प्रमेय 6.0 से या उसके अनुसार हम जानते हैं। तो इस त्रिभुज में क्या बनेगा?
देखिए ए ई बटा में ई डी बनेगा, क्या बनेगा, ए ई बटा ई डी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए ई बटा में ई डी लिख सकते हैं ना, बराबर किसके भुजा के बराबर होगा, तो ये इसके और इसके भुजा क्या होगा, बराबर होगा। हम जानते हैं प्रमेय संख्या के कि संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है, संगत भुजा भी बराबर होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ओ और ओ सी हो जाएगा। तो ये भुजा संग जानते हैं प्रमेय से, तो यहाँ पे हो जाएगा ए ओ बटा में ओ सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, अब हमको चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि ए बी समांतर डी सी दिया है, क्या है, दिया गया है। जब दिया गया है ए बी समांतर डी सी, तो चूंकि क्या हो जाएगा, तो चूंकि हमारा ए बी समांतर हो जाएगा किसका, अब समझिए यहाँ पे ए बी होगा। अब पिक्चर को देखिए, क्या कहा, ए बी समांतर सी डी। देखिए ए बी समांतर सी डी, ये जो भुजा है इसके भुजा के क्या है, बराबर है, क्या है, भुजा के बराबर है, दिया गया है। तो यहाँ पे ए बी समांतर क्या हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा ना इसको, ये वाला पिक्चर को और इस वाले पिक्चर को समझिएगा, तो ए बी समांतर किसका हो जाएगा, ई ओ के होगा। ध्यान से देख रहे हैं ना, ए बी समांतर किसका, ई और ओ के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी समांतर क्या लिख सकते हैं, ई ओ। ठीक है, अब प्रमेय संख्या 6 के अनुसार अगर इसको अगर देखा जाए, प्रमेय संख्या 6 से, प्रमेय 6.1 से, जब 1 से जब आप देखिएगा ना जी, तो आप इसको क्या बनाइएगा, तो देखिए ए बी समांतर है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ए ई, क्या लिख सकते हैं, ए ई। आइए अब थोड़ा सा ए बी समांतर करना है ना, ए बी समांतर इस वाले में, तो इस वाले में जब एक बी ई बनेगा, ये त्रिभुज बन रहा है, तो इस त्रिभुज में ए ई और क्या हो जाएगा, डी ई हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, इसको ए ई बटा डी लिख सकते हैं, या तो इसको ए ई बटा ई डी लिख सकते हैं। तो ए ई बटा क्या हो जाएगा, ई डी लिख सकते हैं। ई बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर होगा, आइए इधर, ओ बी ओ बटा ओ डी के, क्या होगा, बी ओ बटा ओ डी के लिख सकते हैं, या इसको डी ओ बटा बी ओ लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ से इसको समीकरण 2 ले लीजिए, क्या कीजिए, यहाँ से इसको समीकरण आप 2 ले लीजिए। 2 लेने के बाद अब व्युत्क्रम कर्म करने पर, जब इसको व्युत्क्रम कर्म कीजिएगा ना, जब इसको व्युत्क्रम कर्म कीजिएगा, तो व्युत्क्रम कर्म करने पर क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम कर्म करने पर, तो इसको बदल दीजिए, तो ऊपर में हो जाएगा ई डी बटा में ए ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी ओ बटा में डी ओ। ठीक है, अब जब इस तरह से आएगा तो आपको देख लीजिए, आप यहाँ से तुलना कीजिए, क्या तुलना कीजिए, देखिए ये आपको हमेशा याद रखना है कि ये ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी सकता है, ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो ये आ गया हमको। अब यहाँ से हमको क्या करना है, आप लिखिए तुलना कीजिए, दोनों समीकरण में तुलना कीजिए। तुलना कीजिए तो कौन मोटा है कौन पतला है, यानी कि तुलना कीजिए। तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, तो तुलना कीजिए। तो देखिए समीकरण यहाँ पे आया, तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, ए ई और ई डी, ए ई डी, तो दोनों तो चला गया, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया ए ओ बटा में ओ सी बराबर डी ओ बटा में बी ओ। ठीक है, अब हमें इसको क्या करेंगे, तो इसको हम जब इसको सही करके लिखेंगे ना, तो इसको ऊपर लिख सकते हैं, इसको नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो हम इसको लिख सकते हैं ए ओ बटा में बी ओ बराबर, इसको
क्रॉस गुना हुआ। देखिए पहले ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हम OC लिख लेते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, आपके ये सामने है। तो AO बटा में OC, इसको लिख सकते हैं BO बटा में DO। जब इसको हम सही करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा AO बटा में BO बराबर E चला जाएगा ऊपर, तो CO बटा में DO हो जाएगा। आप कहिएगा कि सर ये अपने मन से कर दिए, नहीं जी। जब कोई भी समीकरण जब लिखाता है ना, तो जब इसको गुना करेंगे ना, तो इसको रूप में सिद्ध करने के लिए आपका शेड्यूल होता है कि जब भी कोई, हम जानते हैं परिमेय संख्या से कि जिसका संगत भुजा बराबर होता है आमने सामने का, और संगत कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको आप इसको नीचे भी लिख सकते हैं या इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नीचे भी लिखिए, चाहे अब आपको समझना है ना तो समझिए इसको। यहाँ पे आइए, इस पिक्चर में आप इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना, भुज अगर मान लेते हैं त्रिभुज है और भुजा को मान लिए, तो ये जो भुजा समांतर है इस वाले के समांतर है, ये समांतर इसका है, यानी कि समलंब है। क्यों है कि ई समांतर हो गया इसका, ई समांतर हो गया इसका, तो ई समांतर इसके भी हो जाएगा, और ये समांतर इसके भी हो जाएगा, और ये समांतर इसका भी होगा, यानी कि ये क्या है, ये ऊपर नीचे हो जाएगा, आगे पीछे होगा, लेकिन बनाने का शेड्यूल जो होगा आपका सही होगा। तो चलिए, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।